Dear students, in this video we discuss a very important topic, force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, किसी भी धारावाही चालक को रखते हैं, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यहां इस फैक्ट को हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझते हैं। एक हॉर्सशू मैग्नेट है और इस हॉर्सशू मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसमें एक वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है और इस वायर में इस सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये जो वायर है वो स्ट्रेच हो जाता है। यहां देख रहे हैं इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेच हो गया, खींचा। इसका मतलब इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम किन्हीं भी दो रूल है, दो रूल में से किसी भी एक रूल की सहायता से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। एक रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर इनको इस तरह से रखते हैं और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में हो और ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन में हो, तो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इस थंब के अलोंग होगी, FBI। जैसे CBI होता है ऐसे अमेरिका की जो जांच एक एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। तो FBI इस तरह से याद रखिए इसे। यहां देखिए जो टॉपिक है हमारा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, उसको हमें कैलकुलेट करना है। यहां देखिए V तीव्रता का, V इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है। यहां ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से हमने इसको शो किया है और इसमें स्मॉल l लंबाई का एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल A है और ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण पर रखा है, थीटा एंगल है इसका। इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या है, स्मॉल n। इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है v∗d। तो एक सेकेंड में इस तार जो हमारा वायर है, कंडक्टर है, उसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी A क्षेत्रफल से, जो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, NaVd। कैसे? देखिए इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर ले रहा है, Vd मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल A। तो एक सेकंड में इसके द्वारा घेरा गया आयतन क्या हो जाएगा, जो कवर जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा ABD, इलेक्ट्रॉन द्वारा। और पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, तो ABD में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NaVd।
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई है, तो 1 सेकेंड में तार के परिच्छेद में जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उनके द्वारा जो प्रवाहित आवेश हो जाएगा, जिसे हम 1 सेकेंड में जो प्रवाहित आवेश होता है, जो चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो हो जाएगा I इक्वल टू NEAVD। क्योंकि आपने Q इक्वल टू NE फार्मूला पढ़ा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं NAVD इंटू E। ये Q हो गया, ये चार्ज फ्लो, जो T सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो है, तो पर सेकेंड में जो प्रवाहित चार्ज होगा, फ्लो चार्ज करेगा, वो हो जाएगा Q अपॉन T। Q यहाँ T सेकेंड में जो प्रवाहित, ये पर सेकेंड है, और T सेकेंड में प्रवाहित चार्ज क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल चार्ज जो T सेकेंड में प्रवाहित हो जाएगा NEAVD इंटू T। तो NEAVD इंटू T अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू NEAVD। ये आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशन है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें आपने इसको पढ़ा होगा। यहां देखिए, अब हम चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा, हमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर बल, फोर्स कितना लग रहा है, वो कैलकुलेट कर लें। इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल क्या हो जाएगा, इसको हम F डैश कह लें, QVV साइन थीटा। ये हो जाएगा EVDV साइन थीटा। Q की जगह E लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और V जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल हो गया। अब इस चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये हो जाएगी NaL। Al इसका आयतन, और चूंकि N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो Al जो वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल इंटू इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कुल संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर बल है EVDV साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है NaL। तो जब हम इसमें
इसको इस तरह से कर देंगे NEABD और BL साइन थीटा। NEABD को हम लिख सकते हैं IVL साइन थीटा। F बराबर IVL साइन थीटा। यह जो होगा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और कितने एंगल पे है, ये थीटा एंगल पर, वो इस फार्मूले से दिया जाएगा। धन्यवाद।